जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 दिन हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में। ये हनुमान चालीसा का संकल्प इतना पावरफुल होता है, इतना चमत्कारी होता है। किसी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो हनुमान जी तत्काल उस मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, अगर आप हनुमान जी को दिल से मांगते हैं तो बहुत ही विश्वास के साथ इस पाठ को कीजिए। ये पाठ किसी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एकमात्र विकल्प है। हाँ जी दोस्तों, इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे देव हैं जो कि इस पृथ्वी पर हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ अगर सच्चे मन, सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा से की जाए तो हनुमान जी बाबा महाराज दौड़ कर आते हैं और अपने भक्तों की सारी मुरादें, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज हम हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में बात करेंगे, हनुमान चालीसा के नियम के बारे में बात करेंगे, हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेना चाहिए, 11 दिन का संकल्प लेने के बाद हनुमान चालीसा का कौन कौन सा नियम है जिसका हमें पालन करना होता है, हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा के 11 दिन के संकल्प के बारे में। वैसे तो दोस्तों आप 3 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 7 दिन का ले सकते हैं, 11 दिन का ले सकते हैं, 21 दिन का ले सकते हैं, 51 दिन का ले सकते हैं। आप 100 पाठ कर सकते हैं या तो 108 पाठ कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए ये पाठ कर सकते हैं दोस्तों, चाहे वो नौकरी से रिलेटिव हो, चाहे वो धन से रिलेटिव हो, चाहे वो घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा या कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या तो आपको घर बनवाना हो, किसी भी चीज के लिए, किसी भी मनोकामनाओं के लिए ये चमत्कारी पाठ किया जाता है। और हनुमान चालीसा के चमत्कार के बारे में जितनी बातें की जाए उतना ही कम है। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी मंगलवार के दिन से आप ये पाठ कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के, चाहे मंगलवार से कीजिए चाहे शनिवार से कीजिए। और ये हनुमान चालीसा का पाठ आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 बजे के बीच कर सकते हैं या तो रात के 9 बजे के बाद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में सारा दिन लगे रहते हैं, तो अपने भक्तों की पुकार जल्दी नहीं सुनते हैं। तो अगर सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में ये पाठ करें या रात के 9 बजे के बाद ये पाठ करें तो इसका फल दोगुना होकर के मिलता है दोस्तों, और बहुत जल्दी से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा के पाठ में नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर नियमों का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो कि पूरी ना हो सके। तो नियम क्या क्या है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। तो नियम है, सबसे पहले घर में सात्विक खाना बनाना होता है जिसमें लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करना होता है। नॉनवेज नहीं खाना होता है, बिल्कुल सात्विक खाना, सात्विक भोजन करना होता है। इसमें मांस, मच्छी, अल्कोहल, इन सब चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। जब से आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं और जब तक आपका हनुमान चालीसा का संकल्प चल रहा हो तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और इन सब नियमों का पालन करना होता है दोस्तों। तो ये हो गया नियम। अब चलिए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेना है। संकल्प लेना, अगर आप सुबह के टाइम 5 से 6 बजे के बीच में ले रहे हैं तो सुबह सुबह नहा धो करके फ्रेश हो जाना है। उसके बाद साफ कपड़ा पहन लेना है, कोशिश कीजिए कि लाल कपड़ा पहने। उसके बाद लाल आसन ले लीजिए, हनुमान जी की एक फोटो ले लीजिए, श्री राम दरबार जी की एक फोटो ले लीजिए, गणेश लक्ष्मी जी की, अगर लक्ष्मी जी साथ में हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, नहीं तो एक गणेश भगवान की फोटो आप रख लीजिए। एक आसन लगाइए, उनको आप कुछ मिष्ठान वगैरह, कुछ लड्डू का भोग वगैरह चढ़ाइए, चमेली का तेल ले लीजिए दिया जलाने के लिए, सिंदूर ले लीजिए उनको लगाने के लिए, फूल उनके पास चढ़ाने के लिए लाल फूल ले लीजिए, लाल ना हो तो कोई भी फूल जो भी हो वो चलेगा, फूल चढ़ाने के लिए उनके पास ले लीजिए। एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, जल में फूल डाल दीजिए, 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए, लौंग फूल वाला होना चाहिए दोस्तों, 1 सुपारी डाल दीजिए, एक तरफ लोटे में करके दाहिने साइड उसको रख दीजिए और 1 गिलास में पानी भर के साइड में, बाएं साइड में 1 गिलास पानी रख दीजिए। उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाइए, दिया बत्ती कीजिए। उसके बाद सबसे मेन आता है संकल्प। तो सबसे पहले गणपति भगवान का संकल्प कीजिए कि हम आज हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं तो कोई भी विघ्न आए, विघ्नहर्ता से आप पहले संकल्प कीजिए, फिर आप राम जी का संकल्प कीजिए, उसके बाद आप हनुमान जी का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है, थोड़ा सा अक्षत ले लेना है, एक फूल ले लेना है और संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है दोस्तों, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका गांव क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप किस काम के लिए कर रहे हैं, मतलब आपकी मनोकामना क्या है, वो सारा चीज इसमें बोलना है। आप कहाँ से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो वो भी उनका भी नाम बोल दीजिए, या अपने खुद के लिए कर रहे हैं, जिस भी मनोकामना को लेकर रहे हैं वो भी आपको बोल करके हनुमान जी के आगे आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आप पहले श्री राम जी का एक माला तो जरूर से जाप कीजिए। माला ना हो तो आप 10 से 15 मिनट तक जय श्री राम के नारे जरूर से लगाइएगा। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का 7 पाठ कर सकते हैं दोस्तों, या तो 11 पाठ कर सकते हैं और पूरा 11 दिन तक
इसी विधि विधान के साथ करना है। बिल्कुल अगर आपने सुबह के टाइम में संकल्प लिया है, आपने अगर सुबह के टाइम में हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ किया है, तो दूसरे दिन आपको सुबह के ही टाइम करना होगा। ये नहीं कि आपने आज सुबह के टाइम किया तो कल आप शाम के टाइम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आप आज के शाम के रात के 9 बजे के बाद आप अगर संकल्प ले रहे हैं, तो कल दूसरी दिन भी आपको रात के 9 बजे के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बिल्कुल नियम और समय, श्रद्धा और भाव के साथ आप इस पाठ को कीजिए। किसी भी मनोकामनाओं के लिए कीजिए दोस्तों, वो हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो जिस भी चीज की मनोकामना हो। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती करने के बाद आप उनके आगे हाथ जोड़िए कि हे हनुमान जी बाबा महाराज, अगर हमारे हनुमान चालीसा के संकल्प में पाठ में कोई भूल चूक हो तो उसे माफ कर दीजिएगा। इतना कह करके आप वहां से हाथ जोड़ करके आप हट सकते हैं। दूसरे दिन फिर आपको उसी समय पाठ करना है, लेकिन संकल्प नहीं लेना है। संकल्प आपने पहले ही दिन जो लिया है वही संकल्प 11 दिनों तक चलेगा, और उस लोटे के जल को आपको हटाना नहीं है। आपका संकल्प ले लिया आपने, आपने पाठ कर लिया, 7 पाठ किया या 11 पाठ हनुमान चालीसा किया आपने, आरती वगैरह करने के बाद आपको उस लोटे को ढक देना है, और ढकने के बाद वो 11 दिनों तक लोटे को वहीं पे रहने देना है दोस्तों। उस लोटे को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, हिलाना नहीं है। उस लोटे को आपने वहां पे स्थापित किया है, तो जब आपका 11 दिन का पाठ खत्म हो तब आपको उस लोटे को वहां से उठाना है, और उठा करके पूरे घर में उस लोटे का जल छिड़क देना है, और सभी जितने भी परिवार के मेंबर हैं सभी को उस लोटे का जल पिला देना है। उस लोटे का जल एक सिद्ध जल हो जाता है दोस्तों, जो 11 दिनों तक हनुमान चालीसा के पाठ से वो सिद्ध हो जाता है। और प्रसाद रोज चढ़ाना है, रोज अपने घर में सभी को प्रसाद बांटना है। इस 11 दिन के संकल्प में इतना चमत्कार होता है दोस्तों कि बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।